Dr. Sanjay Deshpande ji. Dr. Sanjay Deshpande ji is presently working as a professor and head Department of Mathematics at Babhuti Mahavidyalaya, Amegaon, District, Gondia, Maharashtra. This college is affiliated by Nagpur University. He has done his PhD in 2020. He has completed many research projects funded by UGC. There are so many research papers have been published in national and international journals. He is working with Shiksha Sanskriti Uttanyas from last 10 years. His the title of the talk is Shulab Sutra and Approximate Value of International Numbers. Sir, may I request to please come on the stage and present your PPT, sir. So, clap for sir. Sir, please welcome. Welcome to the stage. Here is the presentation of Sanjay sir. Sanjay sir is presenting Shulab Sutra and Approximate Value of Irrational Numbers. Sir, please continue. आज का विषय चालू करने से पहले वैदिक गणित के बारे में एक विषय बताता हूं और फिर अपने विषय को शुरुआत करता हूं, क्योंकि बाकी सब विषय तो आ रहे हैं लेकिन वैदिक गणित को थोड़ा सा स्पर्श करना भी आवश्यक है। बहुत बार हम वैदिक गणित के तरफ सोचते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन आता है, निखिलम आता है, लेकिन यहां पर हम पीजी स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनमें नंबर थ्योरी पढ़ी है, बाकी सब बातें पढ़ी है, मैथमेटिक्स पढ़ा है। और जब हम वैदिक गणित के बारे में देखते हैं तो उसमें एक ऑस्कुलेशन है, वेस्टर्न का एक टॉपिक आता है, खास करके डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। और जब हम कन्वेंशनल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और किसी को पूछते हैं कि भाई हम कन्वेंशनल मैथमेटिक्स में डिविजिबिलिटी टेस्ट जब पढ़ते हैं तो वो बताता है कि हाँ हमको 2 की डिविजिबिलिटी आती है, 3 की आती है, 11 तक आती है, और उसके बाद पूछते हैं कि भाई आगे की डिविजिबिलिटी बताओ। तो कन्वेंशनल मैथमेटिक्स रुक जाता है, हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वो रुक जाता है। लेकिन जैसे ही हम स्वामी जी के ऑस्कुलेशन इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पर डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 के बाद रुकी नहीं है, वो आगे चली है। और जब इसके तरफ हम देखते हैं तो हमको देखना चाहिए कि जब हम कन्वेंशनल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तब डिविजिबिलिटी टेस्ट में कंडीशन ऑन डिविडेंड दिया है, डिविडेंड एंडिंग विद इवन नंबर होगा तो 2 से भाग जाएगा। लेकिन वही स्वामी जी ने जब वेस्टर्न टॉपिक दिया तब कंडीशन ऑन डिवाइजर दिया, और जब कंडीशन ऑन डिवाइजर इंप्लीमेंट हुआ तब जब हम नंबर थ्योरी पढ़ते हैं तब इफ a divides b and a divides c then a divides bx plus minus cy, इसका उपयोग किया। और वो जो हम 19 डिवाइजर होता है तब उसमें एक ऐड करते हैं, आखिरी का 0 निकाल देते हैं और 2 से आखिरी में मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं। तो उसमें अपने आप नंबर थ्योरी का इफ a divides b and a divides c then a divides bx plus minus cy, इसका अपने आप उपयोग होता है। और हम जब विद्यार्थी करके इसको पढ़ते हैं, जब रिसर्च के एंगल से पढ़ते हैं, तब हमारे समझ में ये आना चाहिए कि हर बार डिविजिबिलिटी में कंडीशन ऑन डिविडेंड का कोई उपयोग नहीं, कभी कभी हम डिवाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं। इस पद्धति से उसको पढ़ना फिर उसमें अलग एक मजा आता है, और इसी पद्धति से हम हमेशा करते आए हैं। दूसरा विषय यह है कि जब इंडियन मैथमेटिक्स का विषय आता है तो हर बार भारतीय गणितज्ञों ने गणित का एक किताब लिखी और सब दुनिया को दिया, ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही हम आर्यभट्टियम पढ़ते हैं तो आर्यभट्टियम में एस्ट्रोनॉमी के लिए वो तो आया है, लेकिन उसके केवल 25 श्लोक जो है वो गणित को डिवोटेड है, जिनका उपयोग आगे चल के हुआ है। ऐसे ही बात भास्कराचार्य में आती है। लीलावती जो है उसको पाटी गणितम भी कहते हैं। भास्कराचार्य का आगे का गणित पढ़ने के लिए जिसकी आवश्यकता थी उसको रखा। गणित का पहला जो किताब आया है वो पहला आया है गणित कौमुदी, नारायण पंडित ने उसको लिखा है।
और इसलिए जब गणित के ऊपर केवल गणित ही है ऐसा वो पहला ग्रंथ है, लेकिन बाकी हर जगह हमको जो गणित मिलेगा वो हर जो भारतीय गणितज्ञ था उनका जो एस्ट्रोनॉमी पर जो किताब था उसके पहले कुछ श्लोक में गणित है। लेकिन उसके पहले पहला तो हमको तो पता है आर्यभट्टियम का, लेकिन आर्यभट्ट के पहले जो सुलभ सूत्र था उसमें भी गणित था। और सुलभ सूत्र इट इज रिलेटेड विथ ज्योमेट्री। और हम जब टेम्पल का स्ट्रक्चर देखते हैं, पुराने पैलेसेस देखते हैं, पुराने हाउसेस देखते हैं, तब उन लोगों को परफेक्ट मैथमेटिक्स आता था। यहां पर √2 का इरेशनल नंबर के ऊपर बात हुई है। सुलभ सूत्र में इरेशनल नंबर का कंसेप्ट आया है, इरेशनल नंबर की वैल्यू भी आई है। उन्होंने केवल लिखी है, हमने उसका प्रूफ देने का प्रयास किया है। और जब हम उसका प्रूफ देते हैं तो उसमें हमारा जो इंटरेस्ट है कि भाई ये कीमत कैसे आई, और जब उसको हमको लगता है कि हाँ ये आई, ये बहुत सही है, तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है। इस पद्धति से उसमें प्रूफ नहीं होगा तो देने का हमने प्रयास करना है। अभी आपके जर्नल में हमने एक रिसर्च पेपर भी दिया है। आर्यभट्ट ने लिखा है कि यदि 20,000 यदि डायमीटर होगा तो उसका सर्कल का सरकमफेरेंस जो है वो 62,832 होगा। लेकिन ये जिस श्लोक में लिखा है उस श्लोक के पहले उन्होंने एक श्लोक दिया है कि chord joining 1/6 of the chord is equal to the radius, means a regular hexagon is inscribed in a circle। ये बात आर्यभट्ट को पता थी। अब इस विषय का उपयोग करके यदि हेक्सागन है और उसका 1/6 ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू r, तो नेचुरली उसका डायमीटर 200 होगा, तो जो सरकमफ्रेंस है वो 60,000 हो जाएगा। फिर वो जो हेक्सागन है उसको रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड टेबल बना दिया, नेचुरली उसका जो पेरीमीटर है वो बढ़ गया। और उसको बढ़ाते बढ़ाते आप कैलकुलस का उपयोग करते जाओगे, हर बार ये करोगे तो आप पेरीमीटर ऑफ सर्कल तक पहुंचोगे। और हमको यह समझ में आया कि जब इस पद्धति से उसका कैलकुलेशन किया तो 62,831.8 तक आर्यभट्ट पहुंचता है। और पहला इंटीजर वैल्यू जो आर्यभट्ट ने निकाला वो 62,832 निकाला है। अरे उसने कितना अप्रोक्स एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का प्रयास किया ये हमको समझना है, उसका प्रूफ भी हमने दिया है। और इसलिए ऐसे ही विषय में जब हम जाते हैं तब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई जब सुलभ सूत्र में निकालेगी तो वो कैसे निकालेगी, उसमें थोड़ा सा डिटेल में सुलभ सूत्र भी पढ़ेंगे, हमको ज्योमेट्री भी समझ में आएगी। उसमें अपने आप पाइथागोरस थ्योरम जो कहते हैं या जिसको हम अब बोधायन सूत्र कहते हैं वो भी उसमें आ जाएगा। और इरेशनल नंबर के बारे में और एक चीज बता दें, हमारे देश में तो इरेशनल नंबर हम बहुत दिन से देखते आए हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को वेस्टर्न मैथमेटिशियंस ने 1900 साल के बाद मान्यता दी। हमने उसको तो मान्यता कब से दी थी, हाँ इरेशनल नंबर नहीं है ऐसे ही वो समझते थे, लेकिन इरेशनल नंबर उसके पहले भी थे, उसकी कीमत निकालते थे। मैं केवल √2 की निकालने वाला हूं, आप सब रिसर्च स्टूडेंट से √3 √5 इसकी इरेशनल वैल्यू हम कैसे निकाल सकते इसके बारे में आप सोच सकते हैं। सुलभ सूत्र आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज दे डील्स विद a rule of measurement and construction of different types of fireplace। जब उसका बेसिक तैयार हुआ तो वो फायर प्लेसेस के लिए हुआ, लेकिन वो केवल फायर प्लेसेस के लिए नहीं था। और इसके बारे में और एक बताता हूं कि भारत में जो गणित था वो जन सामान्य तक पहुंचा था। आपको थोड़ा सा ताज्जुब लगेगा, लेकिन जब एक कुम्हार मटका बनाता है, मैं कुम्हार के यहाँ गया था, उसका मटका बनाने का जो चक्र था वो देखा, उसमें मोमेंटम भी ज्यादा आना चाहिए। तो जो बेस होता है जहां वो मट्टी रखता है वो एक जगह है, फिर उसका मोमेंटम बनाने के लिए अलग अलग एरे निकाले हैं, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसा है। आप इन सब बातों का एनालिसिस करोगे तो उसका मैथमेटिक्स हमारे मैथमेटिक्स से परफेक्ट था। और इसलिए भारत में गणित जो था वो यहां नहीं था, वो तो जन सामान्य लोगों तक पहुंचा था। एंड इट इज मेड फॉर मेजरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर प्लेसेस। हाँ, इसमें थोड़ा सा
ये जो है ना वो नहीं, ये जो है, नहीं नहीं, ये कृतिदेव नहीं है इसमें शायद, ये इसलिए इसका मैंने पीडीएफ भी लाया है, आप पीडीएफ इसका थोड़ा सा ओपन कर दीजिए। हाँ, क्योंकि इसमें ये, हाँ ये यज्ञ कुंड लिखा है लेकिन वो यज्ञ कुंड नहीं आ रहा। हाँ पीडीएफ 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 है इसमें। हाँ अपने पीडीएफ थोड़ा सा, हाँ वो नहीं, ऊपर वाला है पीडीएफ। नहीं ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं आ रहा। ये वाला है ना? हाँ यही है ना PDF? नहीं वो पीडीएफ है, वो फुल स्क्रीन नहीं आएगा। होगा क्या ये फुल स्क्रीन? बस चलिए छोटा छोटा, और छोटा करना है? ठीक। And geometry of Sulba Sutra, it is just a geometrical construction using compass and ruler. If we are having only compass and we are having ruler, then we can construct such type of geometries. The word Sulba Sutra, it does not occur in Sulba Sutra. If we are going to find this Sulba Sutra, then a word Sulba Sutra, it is not there. But Sulba Sutra means a measuring tape or cord. And Sulba Sutra, they are basically contain geometry of constructions. That is how we are going to construct such type of things. There are 9 types of Sulba Sutras, and every time somebody is going to make a commentary, and that commentary, it becomes a Sulba Sutra. And there are 4 important Vedic scholars. They are Bodhayana, Apastamba, Manava, and Katyayana. This Sulba Sutra contains rich principles of mathematically, and basically they are related with geometry. And the outstanding feature of the Sulba Sutra is consistency and completeness of geometrical results, because they are very important, and application of these results in actual construction shows that Sulba Sutras have a deeper significance. Now, period. There are a difference of opinion about the place and time of authors of Sulba Sutra. Bodhayana and Apastamba belongs to the South India, but their native places were not exactly known. In last lecture, they have told that the period of Bodhayana is about 400,000 before BC. Okay. Sulba Sutra, it is a text. And this text, it is basically, it contains a geometrical principles. And these geometrical principles are used for the geometrical constructions. In initial period, somebody says that they are used for fireplaces, but though they are written for fireplaces, they are using everywhere in the geometrical constructions, just like as temple, houses, and everything. They are going to draw the right angle triangle, they are going to draw a circle, they are going to convert a given region in different types of area, different shapes of constructions in Sutra. This Sulba Sutra have
written by there are many commentaries on this Sulba Sutra, and there are basically 9 types of Sulba Sutras are there, but basically only 4 types are famous, that is Bodhayana, Katyayana, Apastamba and Manava. There are further, we are having some geometrical constructions also. There are 9 Sulba Sutras. These are texts. 4 of them are significant in mathematics, named by the Vedic scholars Bodhayana, Apastamba, Manava and Katyayana. Actually, these are the periods. We are not interested in these periods of these Sulba Sutrakaras. In Bodhayana and Apastamba Sulba Sutras contain separate section devoted to the geometry. Geometrical content of Sulba Sutras are classified in 3 categories. Since we are students of post-graduation, first thing is there are some theorems. Second is there are some geometrical constructions, and there are some geometrical truth present in these constructions. And these Sulba Sutras, they are approximately at least 1000 years before BC. And this mathematics, it starts from that period. Now, basic construction in planar geometry. Sulba Sutra contain methods of construction of plane regular figures such as square, rectangle, isosceles, trapezium, triangles, and circle. Many of these figures are bilateral symmetry. The basic construction starts with drawing east-west line. See the importance of east-west line. It starts from that period. Initially, whenever they have to make some constructions, they first draw east-west line. And then they draw north-south line, and then a further process starts. Now, basic important thing is what? That how to draw east-west line. And a method of drawing a east-west line is in detail they have given in Sulba Sutra. Because whenever we have to start with construction, we have to start with east-west line. This east-west line is a line of symmetry also. And this east-west line, it is called Prachi. And there is a method. This was given. The meaning is that fix a pole lumen on a ground level. सबसे पहले आपको एक पोल खड़ा करना है ईस्ट वेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए. जब पोल खड़ा करेंगे उस पोल के बाजू में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है. ड्रॉ ए सर्कल ERW. आगे डायग्राम आएगा, आपको डायग्राम देखना होगा. तो ये डायग्राम है. ये जो सेंटर पॉइंट है वहां पर एक पोल खड़ा किया है और एक सर्कल ड्रॉ किया है. अब जब ये सर्कल ड्रॉ करेंगे तब सुबह के समय में पश्चिम की ओर उसकी छाया आएगी सूरज निकलने के बाद. और जब पश्चिम की ओर छाया आएगी तो वो पोल की जो शैडो आएगी वो W पर आएगी वेस्ट साइड में. उसको मार्क किया है. जब सूरज शाम को ढलेगा तब वो जो पोल रहेगा उसकी शैडो जो आएगी वो ईस्ट पर आएगी. उसको ई कहा. और आखिरी में फिर दूसरे दिन ये ईस्ट और वेस्ट दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन निकालते हैं जिसको कहते हैं ईस्ट वेस्ट लाइन, या उसको कहते हैं प्राची. वो सेंटर होता है और फिर उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं. ये देखिए वो वहां पर एस पॉइंट आया है, उधर एन पॉइंट आया है, और ये नॉर्थ साउथ जो है उसको कहते हैं उदीची. दिस वाज ए प्रोसेस फ्रॉम दैट पीरियड. और ये लाइन निकालने के बाद फिर आगे का सब प्रक्रिया चालू होता था. जब कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्शन होता था उसका पहला प्रोसेस जो स्टार्ट होता था वो ईस्ट वेस्ट लाइन ड्रॉ करने से होता था. इसका पूरा उल्लेख सुल्ब सूत्र में है और सुल्ब सूत्र के मैं आखिरी में आपको किताब बताऊंगा, वो किताब आप पढ़ सकते हो. ये नॉर्थ साउथ लाइन रहेगी उसको कहेंगे उदीची,
और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के बहुत सारे मेथड्स जो है वो सुलभ सूत्र में आए हैं। मेरी इच्छा आप वो पढ़िए, मैं कुछ थोड़ा सा आउटलाइन आपको बताऊंगा। और सुलभ सूत्र के ऊपर अच्छी किताब भी उपलब्ध है, और इंसान ने जो पब्लिश किया है वो तो सबसे स्टैंडर्ड किताब है, इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, तो आप उसमें से जा सकते हो। और दिस इज अ मेथड टू ड्रॉ ए ईस्ट वेस्ट लाइन एंड नॉर्थ साउथ लाइन। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ गिवन साइड, ये बहुत बार हमारे सामने दिक्कत होता है। आज भी किसी लड़के को बताऊंगा कि आपको एक प्रमाण दिया है और ये प्रमाण का स्क्वायर आप कंस्ट्रक्ट करिए, केवल आपके पास एक रूलर है और एक कंपास है। ये उस समय से चली आ रही है पद्धति, वो उसके में बहुत सारी विषय अलग अलग पद्धति से किया है, लेकिन एक इंटरेस्टेड उसमें मुझे अच्छा लगा आपके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर with a given side. Actually, there is no measurement like as 1 centimeter, 2 centimeter, and that's why they are using a प्रमाण। जो प्रमाण आप लेंगे उस प्रमाण से आप उसको ड्रॉ करना है। दिस वाज ए मेथड, इट वाज रिटन इन सुलभ सूत्र, दिस इज रिटन इन बोधायना सुलभ सूत्र, इट इज गिवन बोधायना SI, and how they have written a meaning of all the sloka. Let PQ be a given chord or measure of pramana, एक आपको एक प्रमाण दिया है, एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर ऑफ दिस साइड। ये जो कुछ भी दिया होगा उस साइड का एक स्क्वायर बनाना है। तो उसमें क्या करना है, लेट EW द प्राची ऑफ ईस्ट वेस्ट लाइन, EW इज इक्वल टू PQ। व्हाट्स योर PQ दिया है उसको EW कहा है। ये नीचे उसका डायग्राम आएगा, जो PQ इधर दिया है वो EW जो है वो PQ के इक्वल है। उसमें उन्होंने निकाले वो जो पद्धति बताई, उसमें क्या किया कि पहले जो W पॉइंट है उससे WE रेडियस रख के एक सर्कल निकाल लिया, सेंटर जो है वो W है। फिर E को सेंटर निकाला, रेडियस जो था वो EW था, उसको दूसरा सर्कल निकाल लिया। दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें से नॉर्थ साउथ लाइन आएगी, क्योंकि ये जो ईस्ट वेस्ट एज्यूम किया उसके ऊपर से वो तो नॉर्थ साउथ आएगी, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। फिर ओ जो था वो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, वो तो सेंटर पॉइंट आ गया। फिर ओ को सेंटर मानकर ओई रेडियस डाल के एक छोटा सेंटर उसके अंदर बना दिया। अब ये जो छोटा सर्कल है वो जो दो लाइन क्रॉस हो रही ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, इसके हमको 4 पॉइंट्स मिल गए, WE S डैश और N डैश, वो डैश लिखा है वहां पर, इनके नीचे एन आया है, वो शायद एक बार वो इमेज लिया है इसलिए नहीं आया। और फिर ये जो 4 पॉइंट्स निकाले उसमें से 4 सर्कल निकाल लिए, यानी W में से WO रेडियस मानकर एक सर्कल निकाला, दूसरा सर्कल N डैश से निकाला, तीसरा E से निकाला और चौथा S डैश से निकाला। अब ये जो 4 सर्कल निकल गए उन्होंने 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कट किया, और वो चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप जोड़ोगे तो आपको ये अंदर का पूरा स्क्वायर मिलेगा, जिसका साइड रहेगा जो दिया हुआ प्रमाण है वो। इस पद्धति से वो लोग स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करते थे। इस पद्धति से उसमें रेक्टेंगल का राइट एंगल ट्रायंगल कैसे निकालना, एक रस्सी दी होगी तो 3 4 5 का उपयोग उन्होंने उस समय किया था, उसको प्रमाण मान के। तो उसमें किस पद्धति से किया है, ये बहुत सारे उसमें विषय आए हैं। उसके बहुत सारे विषय करेंगे तो एक इसके लिए तो उसके 2 घंटा भी कम पड़ता है, बहुत सारे विषय आएगा, आप जा सकते हो। थोड़ा सा क्या स्पर्श करता हूं। फिर विषय आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरियाज। कॉम्बिनेशन ऑफ एरिया का बड़ा अच्छा ये विषय होता है कि यदि 2 स्क्वायर हमारे पास है, एक स्क्वायर है और दूसरा एक छोटा स्क्वायर होगा, और आपको पता है कि ये एक स्क्वायर दिया है, ये दूसरा स्क्वायर दिया है, और आप ये दोनों के स्क्वायर के यदि एरिया हम निकालेंगे, सम करेंगे तो एक तीसरा स्क्वायर बनेगा, तो वो तीसरा स्क्वायर बनाइए। और बहुत बार हमारे सामने समस्या आती है कि ये कैसे बनाना।
और आसान सा काम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये लोग वहां से उपयोग करते थे, हम उन्होंने शायद ऐसा लिखा नहीं होगा इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ जो ज्योमेट्री चलती थी, वो जो ज्योमेट्री है वो सर्कल बेस्ड थी, वो सर्कुलर फंक्शंस है साइन कॉस, और इसलिए हमारे यहाँ ज्योमेट्री में वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं डिफाइन किए, दे आर सर्कुलर फंक्शन, वो सर्कल पर डिफाइन है, कल के विषय में आएगा। Bodhayana theorem is applied in the following: a square whose area is equal to the sum of area of two unequal given square, and also to find a square whose area is equal to difference of area of two unequal squares. जैसा सम है वैसा डिफरेंस भी कर सकती है। Now, to find a square whose area is equal to the sum of area of two unequal squares. Suppose ABCD is one square and PQRS will be another square. And suppose we have to find out a square whose area is equal to sum of area of ABCD and PQRS. अगर ऐसा करना होगा तो क्या करेंगे? We will do a very simple thing. ये जो PQRS है ये ABCD के ऊपर रखेंगे, और ये जो पॉइंट डी है और पॉइंट एस है दोनों कोइंसाइड करेंगे, और दोनों कोइंसाइड करने के साथ ये ई और एफ एक नई स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और ये नई स्ट्रेट लाइन बनने के बाद डी और एफ को जोड़ दिए तो इट इज अ स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर whose area is equal to sum of area of these two given square. And you will find that let ABCD and PQRS be two squares of unequal sides, and we have to find out a square whose area is equal to the area of these two squares. Put smaller square on a larger square so that one corner and other two sides coincide. Extend the side of smaller corner that we can obtain rectangle AFED. See here, we have got a rectangle AFED, and the diagonal of this square is DF, this rectangle, and a square whose side is DF is a square whose area is sum of area of two square. This is they have used, and I think they may know that we can use it in such a way, and from this we can have a directly that d square plus ef square is equal to df square, and this is direct application of Bodhayana theorem. That is how they are using. Similarly, when we have to find out a difference, that is ABCD minus PQRS, we use in the same way, but in this case what we have to make a chop from AD on EF, and then we will join the point of intersection, and what's a square we are getting there? It is a square of difference of two squares. See how they are using. There are some basic constructions. This I have written in complete observations, that they are having a given line segment which is divided in many number of equal parts. It is Nancha method, and they are used 5, 12, 13 to find out square roots and square right angle triangle. They are also knowing a fact of finding square roots and squaring a circle. A line perpendicular to a given line, construction of a square of given side, construction of angle of given length and breadth. These all the procedures are given in Sulva Sutra. Then there are geometrical theorems that diagonal of a rectangle bisects each other. Such type of things are also there. The diagonal of a rectangle bisects each other, and they divide a given rectangle in 4 parts. The 2 parts vertically opposite, they are equal in all respects. All such types of theorems, they are present in Sulva Sutra.
There are results on area also. There are some results on construction. Now, this was some special results. In Sulba Sutra, they are knowing a fact that we cannot convert cannot obtain a circle of same area as that of square. And when such type of things they are knowing that we are not getting exact circle of area square, still they have tried for this fact, and they have given that if suppose some square is given to us of side A, then its radius is given by this formula. And if radius is given by this formula, then approximate value of pi is 3.088, because it was approximate value. Similarly, if we have to convert a circle into square, they have also given a formula. We are not getting exact. We are knowing this fact today also. And in this case, a value of pi is 3.004. Now, it was very oldest. The best approximate value of irrational number is it is observed in Sulba Sutra. Now, we are moving towards how to obtain this value. This was the actual theorem of Pythagoras theorem, which we are seeing. Dirghas Sakshana ya raju parshak mani tiriyam ki mani cha yat pruthak prutas tubhaya karoti. Or this was a clear statement in square. Chaturasya raju dvistavati bhumi karti, meaning the diagonal of a chord of square makes double the area. If we are going to draw a diagonal in a square, then the area of square drawn on the diagonal is double that of the given square. It was a clear-cut meaning, and using this fact, they have find out a value of root 2. Now, the value of root 2, they have written root 2 is equal to 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 into 4 minus 1 by 3 into 4 into 34. And if you are going to calculate this value, it is root 2 is equal to 1.414256. And the modern value is root 2 is equal to 1.4142 and so on, which is correct up to 5 decimal places calculated at that time. Now they are not knowing, actually they have written, but when we are going to analyze it, see how they may be calculated. It was my assumption, it was not given in Sulba Sutra. There was no proof given in finding the approximate value of surds. We will be the best possible hypothesis in finding the value of surd. How they have find out? We have hypothesis. The Sulba Sutra contains geometrical construction only, and we find the value of surd using geometrical construction because it was based on geometry. That's why we have used geometry. Now, when we have to find out the value of root 2, we will take a two squares of unit side, obtaining a square from two square of side unit length. So that if we are going to combine these two squares in a new square, naturally its side will be root 2. And therefore, what they have done, they may have done in like this. This S is a first square, and remaining part is another square. They have divided the second square into 3 equal parts. This part 1, part 2, and remaining third part it will be there. Then what they have done, that this they have attached part 1 and part 2 with two sides of S. S के दो बाजू में लगा दिया. अब जो बची हुई स्ट्रिप थी उसके 3 हिस्से बना दिए. उसके 3 हिस्से बनाने के बाद एक हिस्सा जो है वो कॉर्नर में लगा दिया. अब बच गए 2 हिस्से. 2 हिस्से जो है उसके 8 पार्ट बना दिए. और उसके 8 पार्ट बनाने के बाद
3 पार्ट जो है वो ऊपर आ गए, चौथा पार्ट आगे आ गया, और बचे हुए चारों पार्ट दूसरे बाजू में आ गए। यह कंस्ट्रक्शन बनने के बाद बीच में एक कॉर्नर आ गया, वो ज्यादा का आया। अब जब वो ज्यादा का आया, ठीक है, वो मान लिया तो उसको पूरा कर दिया, तो हमको जो कीमत मिलेगी वो रूट से ज्यादा मिलेगी। अब इसकी जब कीमत निकालने का प्रयास करेंगे, दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड पॉसिबल हाइपोथेसिस टू मेक take two squares whose side are unit length, divide the second square into 3 equal strips, 1, 2 and 3 of side 1 by 3 each. Subdivide the last strip 3 into 3 small squares, I3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. This is possible because we are obtaining 9 squares, and place 1 along one side of square S, put 2 along upper side, put 3, 1 in the corner. Now divide each of the portion of 3, 2 and 3, 2 in 4 equal steps and put and proceed further. Now, what will happen? If we are going to calculate the side of this new corner, you will observe that it is of unit length. Therefore, length of S is 1. Since we have made a 1/3, this 2, 1 or 2 has the length 1 by 3. We have divided this 1 by 3 into 4 parts again, and therefore width of that all 8 strips which we have arranged, it is 1 by 3 into 4, and we are getting some excess which is in the corner, because we have to reduce it. And therefore what we will do, we will cut a small strip whose area is equal to that black corner which was shown there. And when we are putting a formula to obtain this result, actually the largest square will be formed whose side is equal to 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 into 4. It is greater than root 2. And the corner which was present in that case, its area is 1 by 3 into 4 whole square. And when it was 1 by 3 into 4 whole square, then suppose the strip which we are going to cut, because we have to calculate that value, if its width is x, then we are getting total from two sides 2x, it will be there. It will become 2x into 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 into 4 minus x square, that is width of that corner, and it is equal to 1 by 3 into 4 whole square. But we will assume that x square is very small, because x is small, we will neglect it, and then we reach to a conclusion that x is equal to 1 plus 1 upon 3 into 4 into 34, which was excess part, and therefore the formula for root 2, it was given as root 2 is equal to 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 into 4 minus 1 by 3 into 4 into 34. This was the best possible approximation used by Sulba Sutrakaras, and they are using this formula in the geometrical constructions. There was a second method. This second method is what related in some mathematical ideas. Now we know that whenever we are having a square of side A, then diagonal is root 2. And therefore diagonal is root 2a. And therefore, if we will find a square, then it is 2a square. And therefore, what we can do, that we are going to construct, if a is side, then we will have 2a square, which is diagonal, because we are never getting a triangle whose all the sides are integers. And therefore, we will find that square of, if a is equal to 1, side is 1, 2a square is 2, nearest square is 1. If side is 2, 2a square is 8, nearest square is 9. In this way, if we are going to proceed further, it is very interesting that when side is 12, 2a square is 288.
and nearest square to 288 is 289, which is square of 17. And when we are going to arrange 289 unit squares to obtain a nearest possible value of 288, that is root 2 into 12, see what happens. These are the total 289 squares which I have arranged. Initially, I have taken, since side is 12, I have taken 144 square. See, there is x is equal to 12. Then in further, I have attached remaining squares. And for the remaining square, I have taken 4 square there. 4, which is equal to x by 3. Then I have attached x by 12. And in this way, I have constructed all the 289 square. But this 289 is slightly 1 unit greater. We are going to cut a strip at the end. And these are total 34 strips. And therefore, this is also one of the values that it is root x into root 2 is equal to x plus x by 3 plus x by 12 minus x by 12 into 34. We have taken x common and it results root 2 is equal to 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 into 4 minus 1 by 3 into 4 into 32. This is the most practical and applicable value. We can extend this idea to find the root 3, root 5 and further values of the irrational numbers. In this way, we can develop a proof. It may be a hypothesis, but we can develop this proof using all the ideas of Sulva Sutra because it was based on the geometry. And if you have to study this Sulva Sutra, you must go through an important book, that is S.N. Sen and A.K. Bagh. The Sulva Sutra, it was published by Indian National Science Academy, INSA, New Delhi. Secondly, this book of B.B. Datta, Ancient Hindu Geometry, it was also a good book. And there are 2 research papers of B.B. Datta and A.N. Singh, that is approximate values of surds in Hindu mathematics and surds in Hindu mathematics. You go through it, you go in details, and I think it will create your interest in studying mathematics using geometry. It was totally geometrical constructions. Thank you. ये सुल्वा सूत्र है, ये वाली किताब है जो इंसान ने दिया है और इसके पीछे में एक्सप्लेनेशन दिया है हर श्लोक का। और इसमें 2 सुल्वा सूत्र डिटेल में लिए हैं, एक है बोधायना का और दूसरा है अपस्तंभ का। और इसमें जो रोप निकाला है राइट एंगल ट्रायंगल निकालने के लिए, उसकी भी एक विधि दी है कि वो कैसे मार्क करते थे। नहीं, एक ही वैल्यू में, हाँ, लेकिन इसमें 2 सुल्वा सूत्र का विचार है, 2 है ना, उसके 2 ट्रांसलेशन है, या हर कोई लिखता था तो उसको वो मान्यता मिलती थी। हर जगह अपना अपना एक ऑथर रहता था। हाँ, लिखी है ना, बहुत सारे लिखते हैं, और हम भी लिखेंगे तो वो भी एक नई कमेंट्री बनेगी। और इसलिए वैदिक गणित का भी किताब आया है, तो उसके ऊपर आप भी लिखना चालू करो, एक नई कमेंट्री बनेगी। और इसलिए हमको रुकना नहीं है, ये बहुत अच्छा था, अच्छा था, तो हमको भी उसके ऊपर कुछ करने की जरूरत है। अच्छा है इसका बोल के होता नहीं, अच्छा है तो उसको आगे भी रखना है और सब लोगों को समझ में आए इस पद्धति में रखना है, उसको साइंटिफिक बैकग्राउंड में देना है। हमारा काम उसको साइंटिफिक बैकग्राउंड देना है।
आजकल क्या होता है कि प्रूफ मांगते हैं ना, जब प्रूफ मांगते हैं तब का विषय आता है और हम देना, और एक आध बार नहीं होगा तो प्रूफ नहीं, ऐसा समझने का कोई बात नहीं, हम हाइपोथेसिस पर प्रूफ दे सकते हैं। ये जैसे हाइपोथेसिस पर दिया हमने वो आर्यभट्ट की वैल्यू निकालने का प्रयास, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर सच टाइप ऑफ थिंग। और बहुत सारे विषय जो हमने जो निकाला वो तो आर्यभट्ट ने उसके श्लोक के पहले वाले श्लोक में जो लिखा उसके आधार पर निकाला है ना, वो कोई खबर नहीं, उसको पता था, अगर वो पता था तो उसके आधार पर ये निकला है, और उसमें वो 0.2 का फर्क है, वो फर्स्ट इंटीजर आ रहा। तो आप भी इस पद्धति से विचार कर सकते हो, और इस पद्धति से विचार करके गणित कौमुदी यह पहला एक टेक्स्ट है कि जो केवल जिसमें मैथमेटिक्स है, बाकी सब इसमें एस्ट्रोनॉमी है, और वो एस्ट्रोनॉमी के लिए जो मैथमेटिक्स लगता था। और लीलावती जो है ना, उसका पर्शियन ट्रांसलेशन भी हुआ है, वो जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है कि वो लीलावती जो है वो मुस्लिम लोग लेके गए थे, और वो पर्शियन में ट्रांसलेट हुआ है, और उसकी पर्शियन कॉपी भी अवेलेबल है, आप उसमें से भी जा सकते हो। तो देयर आर मेनी वेज ऑफ स्टडिंग ऑल दिस हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। नहीं, वो अभी तो मुझे भी मिला नहीं है, लेकिन पद्मनाभ सिंह करके है उनकी, उसके ऊपर उसकी 5 वॉल्यूम्स है मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, वो 5 रिसर्च पेपर है। हाँ, बुक है कि नहीं पता नहीं मुझे, हाँ चौखंबा की हो सकती है। हाँ चौखंबा इलाहाबाद का है, चौखंबा पर। ओके, यस। सर आप आइए, हाँ तो इधर आइए। हाँ, हाँ जो बाकी पब्लिकेशंस है वो दे सकता हूँ मैं, और इसके लिए रिसर्च पेपर मेरे जो है उसमें भी ये आपको मिलेगा, और उसमें एक चैप्टर ही है सुलभ सूत्र नाम का, तो उसमें बाकी सब डिटेल्स में दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हर विषय को हम और कैसे जोड़ सकते हैं ये आप सोच सकते हो। मेरा कहना ऐसे ही है कि आज ठीक है नए मैथमेटिकल स्कूल्स आए हैं, उसका भी उपयोग करना, तो इसका कोई उपयोग करने के लिए हमको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन केवल हम अच्छा है और बहुत अच्छे थे ऐसा बोल के काम नहीं चलने वाला, वो हमको करना पड़ेगा, उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके ऊपर नई नई कमेंट्री बनाना पड़ेगा, खुद को भी लिखना पड़ेगा, तो वो भी करना। तो हाँ, हाँ ग्राउंड पर रहना चाहिए, हाँ पाँव जमीन पर होना चाहिए, हाथ आसमान में जितने जाए उतने जाने देना। ठीक है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने शुलभ सूत्र के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, हमें बताया कि बोधायन, कात्यायन और मानव शुलभ सूत्रास में क्या क्या लिखा हुआ है, और कैसे कैसे हम सर्कल्स को उनसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी जो वैदिक गणित के साथ साथ एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स के भी दर्शन कराता है। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि सर बहुत दूर से हमारे साथ में यहाँ जुड़े हैं। सर नागपुर से आए हैं और स्पेशली इस लेक्चर को देने के लिए सर ने बहुत ट्रैवल किया है, तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। एक बार फिर से तालियां सर के लिए। और सर ऐसी ही आशा करती हूँ कि आगे भी आप कोई ना कोई लेक्चर के लिए यहाँ पे आते रहेंगे और हमें अपना मार्गदर्शन, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। धन्यवाद सर। और जी प्लीज सर। हाँ, if there is any query from online or offline participants, then they can ask by raise your hand. Okay, if there is any query, please check the chat box. If there is any query, then sir is available. और एक और बात आपको बताना चाहूंगी,
कि जैसे कि सर ने यहाँ पे 5 रेफरेंसेस दिए हैं अपने पेपर जो प्रेजेंटेशन है, और अभी हमारे पास जो एक ही यहाँ पे बुक अवेलेबल है, तो एक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में गणित विभाग के द्वारा एक और काम चल रहा है बिब्लियोग्राफी के ऊपर। मींस हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी हमें यहाँ से रेफरेंसेस मिलते जा रहे हैं, उन सभी बुक्स यानी पुस्तक को एकत्रित करके एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण, ऐसा हमारा एक उद्देश्य है। प्रोफेसर शिवराज सिंह सर के अंडर में ये गाइडेंस में चल रहा है, और इस उद्देश्य को हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे, मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद। और इसी के साथ में मैं सभी से आग्रह करूंगी कि अभी हम लंच ब्रेक लेंगे, तो उसके बाद में फिर हम कंटिन्यू करेंगे, और उससे पहले सर को हम सम्मानित करना चाहेंगे एक मोमेंटो और सर्टिफिकेट के साथ में। तो शिवराज सर आए, और अनिल सर प्लीज, मोस्ट वेलकम। कैमरा उधर करो। अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जिसमें हम लंच ब्रेक दे रहे हैं लगभग 1 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद जुड़ते हैं। धन्यवाद।